चलिए आज बनाते हैं घेवर की रेसिपी। बिल्कुल शाही तरीके से और बिल्कुल पारंपरिक तरीके से हम इसे बनाकर तैयार करेंगे। आपको यकीन ही नहीं होगा कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इतनी ज़बरदस्त की रेसिपी रेडी कर ली है। मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया है और यकीन मुझे खुद के आँखों पे नहीं हो रहा था जब ये बनकर तैयार हुआ था। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि मैंने इसे बिना साँचा, बिना रिंग के बनाया है और मैंने इसे सॉस पैन में बनाया है। जैसा कि आपने देखा, तो उसके साथ कैसे डील करना है, उसके साथ हमें कैसे घेवर परफेक्टली बनाकर रेडी करना है सॉस पैन में भी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसमें थोड़े बहुत टिप्स और ट्रिक की ज़रूरत होती है और ज़्यादा इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही डेलिकेट रेसिपी ज़रूर है बट ईज़िली बन जाती है। वैसे तो ये रेसिपी राजस्थान की फ़ेमस रेसिपी है। जब पुराने समय में बोला जाता है कि जब भी मतलब महाराजा राजा हुआ करते थे तो उन्हें खुश करने के लिए ये डेलिकेसी उनके सामने सर्व किया जाता था। लेकिन जब से ये स्टार्ट हुआ, ये बनते बनते ना पूरे राजस्थान में फैल गया। उसके बाद तो पूरे स्टेट ने इसे अपनाया और बहुत ही खुले दिल से अपनाया, क्योंकि ये रेसिपी है ही इतनी ज़बरदस्त की ना, क्योंकि मैंने तो खाया है बट मैंने खुद से कभी ट्राई नहीं किया था। मुझे बहुत डर लगता था कि बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, क्योंकि बहुतों के मुँह से मैंने सुना है कि इसमें ना तेल बहुत ज़्यादा मतलब ऊपर आते हैं, बहुत ज़्यादा गिरते हैं, तो जलने के चांसेस होते हैं। बट मैंने जब बनाया ना तो मुझे फ़ील हुआ ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं मेज़रमेंट आपको बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे 1.5 कप के आसपास मैदा लिया है। कोई भी कटोरी, कोई भी कप आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 3 से 4 चम्मच, 3 तो नहीं 4 चम्मच के आसपास देसी घी का इस्तेमाल किया है। इसे आप मेल्ट कर लीजिए बट ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर आप आग पे रखेंगे ना तो ये अपने आप गर्म होके मेल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने आइस क्यूब पहले से जमने के लिए छोड़ दिया था और बड़े ब्लॉक में मैंने आइस क्यूब लिया है। तो यहाँ पे एक बस मेरे से मिस्टेक हुआ कि मैंने ना छोटे बाउल में घी को लिया है। आप ऐसी गलती नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपके हाथों में ज़्यादा दर्द हो जाएंगे इसे फेंटने में। ये 2 मिनट का काम है, मुश्किल से 1.5 से 2 मिनट में ये रेडी हो जाता है। कुछ इस तरह से ना घी हो जाएगा आपका बर्फ़ मलने से। जब इस टेक्सचर में आ जाए तो आपको रुक जाना है उसी टाइम और इस घी को हम ऐड कर लेंगे मैदा में। तो मैदा में इसे हम ऐड करके इसे क्रम्बल टेक्सचर आने तक इसे मसल लेंगे मैदे के साथ में। और इसे आपको थोड़ा टाइम लेके ही मतलब मसलना होगा, क्योंकि ना घी जमी हुई होती है तो थोड़ा आपको दिक्कत जाएगी मैदे के साथ कंबाइन करने में। बट ईज़िली हो जाता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम मोइन लगाते हैं आटा का, बस वही है प्रोसेस, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। अब हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं दूध। तो मैंने यहाँ पे 1/4 का नाप का कप लिया है, जिससे मैंने 2 कप दूध ऐड किया है। और सबसे ज़रूरी बात, जो भी चीज़ें आप यूज़ करेंगे ना, सारी चीज़ें ठंडी होनी चाहिए। जैसे कि पानी जो आप यूज़ करेंगे वो भी ठंडी होनी चाहिए, दूध आप यूज़ करेंगे वो भी ठंडी ही होनी चाहिए। मतलब कोई भी ल्यूक वार्म या रूम टेम्परेचर पे नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब इसे हम घोल को, मतलब जो आटा हमने बनाया था उसे हम पानी और दूध की सहायता से घोल रेडी कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 3 कप के आसपास पानी ऐड किया है। तो आप इस हिसाब से ही मतलब बनाइएगा तो आपका परफेक्ट घेवर बनेगा। नहीं तो दूध कम या दूध ज़्यादा या पानी कम पानी ज़्यादा करके होगा ना तो वो फिर परफेक्ट टेक्सचर नहीं आ पाएगा, जाली अच्छे से एक्चुअली नहीं बन पाएगी। तो यहाँ पे तो मिक्सचर रेडी हो चुका था, मैंने इसे फ्रिज में रख दिया है थोड़ी देर और ठंडी होने के लिए। अब यहाँ पे हम बाकी की चीज़ें बना लेते हैं। जैसे कि चाशनी मैंने यहाँ पे चढ़ा लिया है। इतने घेवर के लिए मतलब 1 कप की चीनी की चाशनी इनफ हो जाएगी। मैंने यहाँ पे टोटल 5 घेवर बनाए थे। मतलब इतने जितने मैंने मिश्रण लिए उसमें टोटल 5 घेवर बनकर तैयार हुए थे। समय ज़्यादा मतलब हमारा वेस्ट ना हो तो हम साथ साथ दोनों चीज़ें बना लेंगे। मतलब घेवर भी चाशनी भी और यहाँ पे रबड़ी भी। तो रबड़ी फटाफट से अगर आपको बनाना हो तो आप खोया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या तो फिर मिल्क पाउडर का। मैं तो खोया से बना रही हूँ और मैंने यहाँ पे 200 ग्राम का जो पैकेट आता है ना खोया का, वो मैंने इस्तेमाल किया है। और 1/2 लीटर मैंने फुल फैट मिल्क लिया है। इसे हम दोनों को मिक्स करते हुए इसे हम गरम करने के लिए चढ़ा देंगे। खोया थोड़ा फ्रोज़न काइंड ऑफ आता है टेक्सचर में, तो वो धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएगा दूध के साथ। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं चीनी का क्या पोजीशन है। तो यहाँ पे मैंने चेक किया बट यहाँ पे तार फॉर्म नहीं हो रहा था, तो इसलिए हमें थोड़ा और इसे पकाने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे बारी बारी से मैंने दोनों चीज़ों को मतलब इक्वली चलाते जा रही हूँ मैं,
कि कुछ भी सेटल डाउन ना हो और जले नहीं। चीनी का तो वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं जाएगा, बट रबड़ी के साथ क्या प्रॉब्लम है, अगर आप जल्दी जल्दी नहीं चलाएंगे ना अपना हाथ, तो वो नीचे सेटल डाउन होने की वजह से काले मतलब नीचे शीट बन जाती है और वो ना फिर पूरे मलाई पे आ जाता है। तो उस बात का ध्यान दीजिएगा। चाशनी बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो चुकी थी, हमें इसी टाइप की कंसिस्टेंसी चाहिए चाशनी की। तो चाशनी को अब हम यहाँ पे फ्लेम इसका ऑफ कर देंगे और अब हम चेक करेंगे हमारा रबड़ी का क्या पोजीशन है। तो रबड़ी थोड़ा टाइम तो लगेगा आपको बनाने में चाशनी के कंपैरिजन में, बट फटाफट से बन जाएगा क्योंकि इसमें हमने खोया ऐड किया हुआ है। तो गाढ़ापन तो ऐसे भी आ जाएगा खोया की वजह से। और दूध का अगर आप मतलब टोटली कम्प्लीटली दूध का बनाएंगे ना, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपको जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा। इसलिए या तो मिल्क पाउडर या तो खोया का इस्तेमाल कीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने इलायची पाउडर, चीनी और केसर के ये मतलब एसेंस आते हैं, मैंने उसका इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पे केसर एसेंस के जगह नॉर्मल जो ओरिजिनल केसर होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस हमें कोई कसर नहीं छोड़नी है कि हमारा घेवर परफेक्ट बने। तो यहाँ पे मैंने सेम चीज़ चाशनी में भी ऐड की है, इलायची और केसर मतलब एसेंस। तो इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे साइड रख लेंगे। अब यहाँ पे मैंने सॉस पैन लिया है। सॉस पैन मेरा ना 1 लीटर के आसपास का इसका मतलब मेज़रमेंट है, तो मैंने इसमें हाफ़ तेल लिया है, आपने देखा होगा। इस बात का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि तेल बिल्कुल हाफ़ में ही होना चाहिए अगर आप सॉस पैन में बना रहे हैं बिना साँचे के। तो अदरवाइज़ अगर आपके पास रिंग है घेवर बनाने वाली, साँचा है, तो आप तो फिर कढ़ाई में भी बना सकते हैं उसे बीच में प्लेस करके। लेकिन मेरे पास थे नहीं, और थे क्या, मैंने इतना ढूंढा है यहाँ पे नागपुर में, मुझे कहीं नहीं मिला। बहुत लोग तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि मैं मांग क्या रही हूँ। तो मैंने गूगल से फ़ोटो एक निकाला था, उन्हें दिखाई जा रही थी, बट उन लोगों ने मना ही कर दिया। एक अंकल ने किसी तरह अग्री किए, वो बोले मेरे पास है बट मतलब अभी नहीं मिल रहा है, तो आप कल आओ। तो मेरे पास लेकिन उतना टाइम नहीं था, क्योंकि मेरा कैसा है ना, मैं फास्टिंग रखती हूँ, सोमवारी व्रत करती हूँ, तो उसके पहले ही मुझे बनाना था और खाना भी था। तो इसलिए मैंने फटाफट से इसे संडे को प्रिपेयर किया। और संडे को कैसा हो जाता है ना, हमारे घर में सारे लोग इकट्ठे रहते हैं, तो हमें टाइम थोड़ा मिल जाता है इन सारी चीज़ों को बनाने की। और ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मुझे स्टार्टिंग में लग रहा था, तो इसलिए मैंने सबके मौजूदगी में इसे बना के तैयार कर लिया। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है, आप इस मिथ को बिल्कुल भी नहीं फॉलो कीजिएगा कि ये बहुत ही ट्रिकी होता है। एक बार आप बना के देखिएगा, आपको पता चलेगा कितना आसान है। अब यहाँ पे मैंने जो घेवर बनाया है ना, वो मैंने यहाँ पे एक डब्बे में डाला, जैसा आपने देखा होगा। वो पोरिंग कंसिस्टेंसी उससे अच्छी निकलती है, तो उससे मैंने बनाया है। लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास उस टाइप का कुछ नहीं हो, बॉटल वगैरह, तो आप क्या कीजिएगा, कड़छी से भी आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे 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 डालिएगा ना, तो वो ऑटोमेटिकली रिंग फॉर्म होने लगेगी। ये देखिए सेकंड वाला भी लेयर मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। तेल वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत मतलब आता है ऊपर, बट ज़्यादा भी नहीं आता है। आप थोड़ा अपने आप को मेंटेन कीजिएगा, डिस्टेंस, दूरी बना कर रखिएगा गैस से, तो आपका ईज़िली बन जाएगा। और हम तो वैसे भी माहिर हैं, किचन में खाना बनाते ही हैं, डेली का वैसा है, तो इससे क्या ही डरना अब। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बीच में ना आपको इसमें गैप बनाते जाना है, या तो छुरी से या फिर कोई मतलब कोई भी आप ले लीजिए, जो कि आप बीच में किसी भी चीज़ से स्पून वगैरह की सहायता से स्पेस बनाते जाइए, और बीच में ही आपको लिक्विड को पोर करना है। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना, और ज़बरदस्त का बनकर तैयार भी हुआ था। अब हम इसे गार्निशिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं चाशनी ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ पे हलवाई लोग क्या करते हैं, चाशनी में इसको डुबो देते हैं, जैसे जलेबी डुबोते हैं ना, बिल्कुल उस तरह से। लेकिन मैंने इसलिए इस तरह नहीं किया है क्योंकि एक तो चाशनी मीठी, ऊपर से रबड़ी भी हमारा मीठा, तो वो दोनों कॉम्बिनेशन ज़्यादा मीठा का मतलब बहुत ज़्यादा मिठास हो जाता। तो इस वजह से मैंने चाशनी को स्पून से ही चारों तरफ फैलाया है। साथ में आप रबड़ी का एक लेयर लगा लीजिए। ऊपर से मन चाहे आपकी जो पसंद की चीज़ें हैं, जैसे कि गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पे आमंड और कैश्यू का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप पिस्ता, अखरोट, आपको जो भी पसंद हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये रेसिपी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है, और ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डाल रही हूँ अपने वीडियोज़ में और धीरे-धीरे मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इम्प्रूव कर सकूँ अपने मतलब काम में, क्योंकि कोई भी परफ़ेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे वही सीन है, मैं दिन ब दिन कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ अपने साइड से बेस्ट देने की कोशिश करूँ, और पता नहीं शायद से मैं दे भी पा रही हूँ या नहीं, ये तो आप लोगों के कमेंट के ज़रिए ही मुझे पता चलेगा। तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।